हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा ज़िंदगी। मैं हूं आरपी और मैं आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा ज़िंदगी पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद पोलिनोमियल, है ना। और पोलिनोमियल में हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 2.2 के जो सवाल थे उन्हें हम लोग हल कर रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 2.2 के देख चुके थे फ्रेंड्स, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। और आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन बिना समय लेते हुए देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोल रहा है प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोगों को, है ना फ्रेंड्स। और उस द्विघात बहुपद के जो शून्यांक होंगे ना फ्रेंड्स, दो शून्यांक होंगे, द्विघात समीकरण है तो, है ना। और दोनों जो शून्यांक आएंगे उनका योग दिया हुआ फ्रेंड्स 1/4 और गुणनफल दिया हुआ फ्रेंड्स -1। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका सम ऑफ रूट्स 1/4 दिया हुआ है और मल्टीपल ऑफ रूट -1 दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप उस द्विघात बहुपद का जो समीकरण होगा ना फ्रेंड, समीकरण ax² + bx + c = 0 वाला, वो आप क्या करो, फाइंड करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया हुआ है शून्यांकों का योग 1/4। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गिवन। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स दिया हुआ है आप लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा। हम लोग पहला शून्यांक को अल्फा मान के चल रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरा शून्यांक को बीटा मान चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा फ्रेंड्स, 1/4। आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना फ्रेंड्स। और अल्फा गुने बीटा, है ना, शून्यांक पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। और अल्फा गुने बीटा दे रखा है फ्रेंड्स -1। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। इतना दूर तक जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते फ्रेंड्स, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है फ्रेंड्स, वी नो दैट क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अल्फा जोड़ बीटा होता है ना सर -b/a होता है सर, है ना। और अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है फ्रेंड्स, और अल्फा जोड़ बीटा दे चुका है फ्रेंड्स 1/4। तो -b/a को हम लोग किसके बराबर कर दिए फ्रेंड्स, 1/4 के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो तो -b/a, इसको एक बार लिख लो इस तरह से फ्रेंड्स, -b/a = 1/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। b/a = हम लोग देखो फ्रेंड्स, माइनस इधर है ना फ्रेंड्स, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस इधर आ जाएगा। बोलोगे सर माइनस इधर गुना में था, भागा में नहीं क्यों गया, लो इसके साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऊपर ही रहने तो माइनस ऊपर हो नीचे हो, यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग लो माइनस दोनों साइड गुना कर देंगे। तो माइनस जब दोनों साइड गुना कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये पहले से ऑलरेडी माइनस था, पहले से यहाँ ऑलरेडी माइनस था और यहाँ माइनस कर दिए गुना में, और इधर माइनस कर दिए। क्योंकि पहले हम लोग बताए हैं कि दोनों साइड अगर माइनस कर दे, प्लस कर दे, गुना कर दे, भागा कर दे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो माइनस से हम लोग दोनों साइड गुना कर दिए। बोलोगे सर माइनस से गुना करने बोले थे कोई संख्या सर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। या तो साइन से भी हम लोग दोनों साइड गुना कर दे, कोई फ़र्क पड़ने वाला, इसलिए दोनों साइड माइनस से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो b/a हो जाएगा, और ये -1/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। या तो यहीं से हम लोग कर सकते थे b/a = इस माइनस को उठा के इधर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं था, इसको मिटा देते हैं। आप समझ में आ गया होगा, इसीलिए मिटा दिए। यहाँ पे सिर्फ b/a = -1/4 कर देंगे, नहीं तो लंबा दिखता है ना स्टेप, थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो b/a = -1/4 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिए इसको समीकरण 1। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या,
अल्फा गुने बीटा होता है ना सर सी बाई ए, क्या होता है सी बाय ये, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सी बाय ये होता है, ठीक है। और हम लोग फिर जानते हैं सर जब अल्फा गुने बीट से अल्फा बराबर सी बाई ए हो गया सर, तो और देखो तो फ्रेंड्स सी बाई ए शून्यांकों का गुणनफल है, ये सी बाई ए क्या है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुने बीटा क्या है शून्यांकों का गुणनफल, और ये होता है सी बाई ए, और अल्फा गुने बीटा कितना है फ्रेंड्स -1, इसका मतलब सी बाई ए को हम लोग क्या कर सकते हैं -1। अब देखो नीचे हम लोग 1 लिख देते हैं अपनी मर्जी से, बोलोगे क्यों लिख दिए सर, तो कोई भी संख्या दी है ना फ्रेंड्स तो नीचे -1 छुपा होता है, तो बोलोगे सर 1 छुपा होता है वो तो जानते हैं, पर यहाँ 1 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत क्या था, है ना। 1 तो छुपा होता है वो हम जानते हैं, पर लिखने की ज़रूरत क्या है, तो इसीलिए लिखने की ज़रूरत है ना फ्रेंड्स। देखो यहाँ नीचे ए है और यहाँ भी नीचे ए है, तो हम इसको और इसको तुलना करके ये बी सी निकालेंगे, और जब ये बी सी पता चल जाएगा तो हमको द्विघात समीकरण का इक्वेशन पता चल जाएगा, इसीलिए तुलना करना है। और नीचे यहाँ ये है और यहाँ भी नीचे ये है, तो ये की जगह पर कुछ तो होना चाहिए ना फ्रेंड्स, इसीलिए नीचे हम लोग लिख रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखे, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे नीचे, समझ में आ गया होगा। अब देखो तो यानी कि यहाँ से हो गया सी बाई ए बराबर -1/1, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं दिखेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स -1/1। बोलोगे सर अल्फा गुने बीटा को कहाँ छोड़ दिए, इसको नहीं लिख रहे हैं, या अल्फा जोड़ बीटा को नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अल्फा जोड़ बीटा -b/a बराबर 1/4, यहाँ 3 बार बराबर लिखा गया है ना, तो 1 2 3 ये तीनों संख्या यदि बराबर है फ्रेंड्स, तो किसी भी 2 को उठाएंगे तो बराबर ही होगा ना, तो इसीलिए इसको और इसको उठा लिए -b/a और 1/4 को उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बराबर ही होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे सर इसको क्यों छुपा दिए, इसको नहीं लिखे, इसको क्यों छोड़ दिए, इसीलिए छोड़ दिए फ्रेंड्स क्योंकि हमको समीकरण प्राप्त करने के लिए, द्विघात समीकरण का इक्वेशन प्राप्त करने के लिए, बहुपद का जो इक्वेशन है उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए बी और सी का मान निकालना होगा, इसीलिए इसको छोड़ दिए। अल्फा जोड़ बीटा को लिख के नहीं चल रहे हैं, ए और बी के टर्म में लिख के चल रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आई होप, है ना फ्रेंड्स। चलो तो इसको समीकरण जरा 2 कर दो, तो या तो समीकरण इसको 2 मत करो, अभी मत करो। देखो तो यहाँ से अब बोलोगे एक द्विघात समीकरण में जरा बताओ ए बी सी क्या होता है, ए और बी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जैसे यहाँ लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है जरा बताइए तो आप लोग, ये बोलोगे सर ना एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है, बी क्या है एक्स का गुणांक है, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। जरा अब हमको बताइए कि ए बी जब गुणांक है फ्रेंड्स, ए और बी जब गुणांक है और एक ही क्या है, एक ही बहुपद का है, तो ये एक ही ठो होगा ना, ये क्या होगा एक ही ठो होगा, है ना, ये एक ही ठो होगा। यहाँ से जरा तुलना करके देखो b/a इज इक्वल टू -1/4 लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब जरा देखो तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये नीचे है और नीचे 4 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4, सबको जानते होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो तो अगर b/a बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जो b का मान होगा 100 और a का मान होगा 100, बात समझ में आ रहा है। तो b/a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितना होगा 4 और b कितना होगा 1, बात समझ में आ गया होगा, है ना। हालांकि ये चीज़ हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन अगर रेशियो में 1/4 लिखा हुआ है तो ये तो 4 ही समझ के चलेंगे ना, और बी तो 1 ही समझ के चलेंगे, बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ यही लेके चलेंगे, बोले कि क्यों यही लेके चलेंगे सर, ये यदि 2 से गुना ऊपर नीचे कर दे तो -2/8 भी तो हो सकता है, काट के फिर से तो 1/4 ही हो सकता है ना। तो बोलोगे सर ये तो 2/8 भी तो हो सकता था, क्योंकि 2/8 भी 1/4 के बराबर, ये तो -3/12 भी हो सकता था सर, है ना। तो ये लिख के क्यों नहीं चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अभी बस इक्वेशन निकालना है, इसीलिए ए को एग्जैक्ट 4 लेके चलेंगे और बी के एग्जैक्ट 1 लेके चलेंगे। अगर नहीं चलना चाहते हो ना फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर a/b बराबर अगर -1/4 लिखा है तो इसके साथ k लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे k क्यों लगा दिया सर, k कोई पूर्णांक होगा, k क्यों क्या होगा पूर्णांक होगा, कोई इंटीजर होगा। बोलोगे कैसे सर, तो देखो 1/4 है ना,
अब देखो तो 1/4 किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 2 से ज़रा गुना कर दो, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे 2 से 3 से किसी संख्या से हम लोग गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से गुना करेंगे -2 और 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, तो 2/8 भी 1/4 एक बराबर होगा, एक ही चीज़ है। फिर बोलोगे सर 3 से गुना कर देंगे तो -3/3 चौके 12, ये भी उसी के बराबर है। अगर 4 से गुना किए तो -4 और 4 चौके 16, ये भी इसी के बराबर, इसी तरह से करते जाएंगे तो बराबर होगा। बात समझ में आ गया ना। तो के देखो तो के कोई क्या होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूर्णांक ही है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको और अच्छा से करना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा देंगे के, यहाँ पे क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, के, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं के, कोई दिक्कत। अब के क्यों लगाए होंगे समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये रेशियो में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया। रेशियो में जब लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि ये 4 ही है और बी 1 ही है। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 4 हो सकता है और बी 1 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गया। एग्जैक्ट क्यों नहीं बोलेंगे, अभी थोड़ा सा लिख के हम अभी समझा दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। अब जरा यहाँ तुलना करो, ये बराबर दिख रहा होगा 4 के सर और ये बराबर 1 के। जरा बता तो फ्रेंड्स, एक द्विघात समीकरण में ये क्या है, x² का गुणांक है, तो क्या दूधू को ये होना पॉसिबल है? बोलोगे नहीं सर, द्विघात समीकरण है और x² का गुणांक है तो एक ही तो ये होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखने से ये 4 के दिख रहा है और ये यहाँ 1 के दिख रहा है, जो बड़ा नाइंसाफ़ी है ना। होगा तो 4 होगा या तो 1 होगा, कोई एक ही ना होगा, 2 तो नहीं होगा। तो देखो 4 यहाँ ये बराबर दिख रहा है तो यहाँ भी ये को 4 बना देंगे। 4 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, नीचे से भी गुना करेंगे, क्योंकि सबको जानते हैं आप लोग कि किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, सेम संख्या से भागा कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो देखो तो यहाँ आ जाएगा c/a आ जाएगा क्या सर, -4k, और यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा 4k, ओके। अब देखो तो तुलना करो, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करो, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो तो ये बराबर 4k, ये बराबर 4k, देखो तो ये यहाँ 4k, ये यहाँ भी 4k। b बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बोलोगे सर -1k, और c बराबर क्या लिख सकते हैं सर, बोलोगे सर c की जगह पर कितना है -4k, तो क्या लिख सकते हैं -4k, ओके फ्रेंड्स। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक जब समझ में आ गया है तो हम लोग देखो तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ तो। द्विघात समीकरण का फॉर्म लिख दो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं दिखेगा उधर, थोड़ा पता नहीं कैमरा का फोकस कितना दूर तक है, मुझे दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे लिखते हैं, आई होप दिख रहा होगा। तो ax² + bx + c बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण, सबको जानते हो फ्रेंड्स, है ना। a कितना निकाले जरा बताओ तो, ये बोलोगे 4k, तो 4k x² प्लस b कितना निकाले हैं फ्रेंड्स, b बोलोगे सर -1k, तो -1k इंटू क्या लिखोगे फ्रेंड्स x, प्लस c क्या निकाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखो -4k, क्या है -4k, और सबको जानते हो कोई भी द्विघात समीकरण 0 के बराबर होता है, या तो कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी बहुपद 0 के बराबर होता है। देखो तो फ्रेंड्स इसको क्या करो ना, एक बार सजा के लिख दो, तो 4k x² प्लस -1k x, है ना, फिर प्लस -4k = 0। अब देखो तो k सब में है ना फ्रेंड्स, कॉमन ले लो, से k सब में है थोड़ा कॉमन ले लो, तो k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x² माइनस k तो ख़त्म हो गया, तो -x1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये k आ गया तो -4 = 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप। तो यहाँ पर k क्या है, गुना में उधर भेज दो भागा में, तो ये हो जाएगा 4x² -x -4 = 0 फ्रेंड्स, और यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। समझ में आ गया होगा आई होप, यही है हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण का प्रॉब्लम को, ठीक है फ्रेंड्स। कब, जब शून्यांकों का योग दिया हो और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं, और नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं देखोगे आप लोग तो सपोर्ट भी नहीं करोगे, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना शिक्षा जिंदगी टीम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लोगों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, नॉर्मल रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा एकदम
हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि जितना से जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम लोगों के द्वारा बताने का तरीका अच्छा लगता हो, ज्ञान अच्छा लगता हो, तो हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, है ना, हमारे टीम को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।